जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। दोस्तों, 26 जनवरी हमारे लोकतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभेच्छा और बधाइयाँ। दोस्तों, हमारा देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ और वो लागू होते हुए हमारे देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक अपने अधिकारों के साथ जीने के लिए, अपनी जिंदगी खुशी से जीने के लिए बड़ा आनंदित हुआ। मगर यह संविधान को, और जैसा ही संविधान को भारत देश में लागू किया गया, कुछ इस देश की जो शक्तियां है वह शक्तियां भारत के संविधान को कमजोर साबित करने में उसी समय से सक्रिय हो गई। वह शक्तियां धार्मिक शक्तियां हैं। वह शक्तियां देश के संविधान को कमजोर साबित करने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं और अलग अलग प्रकार के अपने सूचन कर रहे हैं, समाज में गलत फहमियां दे रहे हैं। और इस तरह से बाबा साहब ने लिखा हुआ संविधान, उनके मन में एक ऐसी दूषित विचार भी है कि एक अनुसूचित जाति का आदमी, व्यक्ति हमारे देश का संविधान कैसे लिख सकेगा, क्योंकि हम तो इस देश के बहुत बड़े पंडित हैं, हम तो इस देश के बड़े ज्ञाता हैं, हम तो बड़े ज्ञानी हैं, फिर भी हम होते हुए संविधान को एक अस्पृश्य आदमी कैसा लिख सकता है। यह मनुवादी, जातिवादी, विषमतावादी और यह बाहरी शक्तियां इस देश के संविधान को कमजोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो संविधान ने इस देश के हर एक नागरिक को नागरिकता का अधिकार दिया, नागरिकता प्रदान की, यह उनको ठीक नहीं लग रहा है, यह उनको सही नहीं लग रहा है। बड़े दुखी है वो लोग जो भारत के संविधान का विरोध करते हैं। वो दुखी है वो लोग जो भारत के संविधान के बाद हर एक नागरिक अपने स्वतंत्रता के साथ क्यों जिएगा, यह उनके मन में एक घर करके बैठे हैं कि ऐसा स्वतंत्रता के साथ यहाँ के लोग नहीं जीना चाहिए। उनकी आंतरिक सोच है, यह जाहिर नहीं होने देते हैं, परंतु इस प्रकार का प्रचार भी उनका चल रहा है। हम लोग इस बात से सचेत होना चाहिए कि हमको 1950 को जब इस देश का संविधान लागू हुआ, उसके पहले की व्यवस्था क्या थी। उस समय में इस देश में कभी भी इस देश के लोगों को न्याय नहीं मिलता था, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, यह कहा जाता है। पर अंग्रेजों के शासन में जब हमारे देश के कुछ क्रांतिकारी विचार के लोग, जिन्होंने अंग्रेजों को जब ब्रिटिश शासन को निवेदन किया कि हमारे देश में हमें शिक्षा का मौका मिलना चाहिए, तो वो शिक्षा का मौका मिलने का जब समय आता था तो इस देश में कोई मुसलमान या कोई क्रिश्चियन विरोध नहीं करता था। इस देश की सवर्ण जातियां, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये समाज को शिक्षा से वंचित रखने के लिए उसका विरोध करते थे। यह बात आपको इसलिए कही जा रही कि भारत के संविधान ने जो हमको अधिकार दिए, सबसे पहले हमें न्याय की बात की है, दूसरी स्वतंत्रता की बात की है, तीसरी बात समता की है, और चौथी बात बंधुता की। यह चारों ही संविधान और इस भारत देश के निर्माण के लिए, यह चारों एक पिलर बहुत मजबूती के साथ है। और यह पिलर, यह शब्द इस देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मगर इस देश के ऊंची जातियां, सवर्ण जातियों को यह ठीक न लगने के कारण वो भारत के संविधान के ऊपर हमला बार बार कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि
दिल्ली के संसद भवन के पास जंतर मंतर पर कुछ व्यक्तियों ने भारत के संविधान की प्रतियां जलाई। दोस्तों, सिर्फ भारत के संविधान की प्रति नहीं जली, इस देश के ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति और आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के हक जलाए गए, उनके अधिकार जलाए गए, उनको न्याय देने वाली अनुच्छेद को जलाया गया। हमें सोचना होगा, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि हमें जो मिले अधिकार वो संविधान में है, और वो संविधान अगर जल जाता है, वो संविधान अगर खत्म हो जाता है, ये संविधान को अगर खत्म कर देते हैं तो हमारे सारे अधिकार खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। यह बात इस देश को, जो अपने आप को हिंदू कहता है, जो अपने आप को मुसलमान कहता है, जो अपने आप को सिख कहता है, पारसी कहता है, क्रिश्चियन कहता है, बौद्ध कहता है, जैन कहता है, उनको ये बात सोचना पड़ेगा कि हमें जो प्रचार किया जाता है, आंतरिक प्रचार कि हमें हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है, तो दोस्तों हिंदू राष्ट्र की परिभाषा तो आप इनको पूछिए कि क्या है हिंदू राष्ट्र की परिभाषा। लोकतंत्र की भाषा स्पष्ट कह देता है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमें स्वतंत्रता से जीने का अधिकार मिलता है, हमें समता के साथ और भाईचारा और बंधुत्व के साथ हम इस देश के साथ, देश में हम जीने के लिए हमें राह मिलती है, मौका मिलता है, सम्मान मिलता है, आदर मिलता है। यह संविधान की देन है, और जो संविधान लिखा गया है उसमें सभी प्रकार के लोग थे, मगर उसमें छोटी छोटी त्रुटियां निकालकर समाज के सामने यह बात रखी जाती है, जैसे कि भारत के संविधान में हिंदू संस्कृति और परंपरा का उल्लेख नहीं है। यह कहने वाले लोगों को हमें सवाल करना चाहिए कि आपके हिंदू संस्कृति और परंपरा में इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी को कहां स्थान था? आपके कौन से पवित्र ग्रंथों में, जो आपके धर्म ग्रंथों में, इनको कौन सा सम्मान मिला, कौन सा आदर मिला, कौन सा न्याय मिला? कब तुमने आदर और न्याय की बात की, कब समता की बात की, कब समानता की बात की? यह पूछना होगा हमको। यह लोग आपस में एक दूसरे को लड़ाने और भिड़ाने में ही व्यस्त रहते हैं, और फिर हमें कहते हैं कि ये देश में संविधान के कारण हो रहा है, संविधान अच्छा नहीं है, यहां न्याय नहीं मिलता है। दोस्तों, आज न्यायालय में जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हो जस्टिस और चीफ जस्टिस, यह इस देश में जो न्याय करने वाले लोग हैं, वो कुछ जातियां ऐसी ऊपर बैठी है उस संसद में, उस न्यायालय में, कि जो हिंदुत्ववादी विचारधारा के जो संगठन है उससे प्रेरित लोग वहां बैठे। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में न तो ओबीसी को न्याय मिल रहा है, ना अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय मिल रहा है, ना आदिवासियों को न्याय मिल रहा है, और जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों की तो आप बात ही ना पूछो, क्योंकि तो उनको मुसलमान के नाम पर टारगेट किया जा रहा है, उनको तो सिखों के नाम पर टारगेट किया जा रहा है, उनको क्रिश्चियनों के नाम पर टारगेट किया जाता है, बौद्धों के नाम पर टारगेट किया जाता है। यहां पर भी इन समुदाय के ऊपर हमले की बातें होती है, वैचारिक हमला हो या कोई भी प्रकार का प्रचार हो, ये तो हिंदू धर्म से अलग है, ये तो हिंदू धर्म के कुछ विरोधी है, हमारे धर्म में ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। ये सारी बातें लिखाकर, दिखाकर, समझाकर भारत के संविधान को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ये बात आपको समझना होगा। हम लोगों को यह बात बताकर हमने इस देश को, इनकी संगठनों को समझा कि हम लोग इस देश में मिलजुल कर रहेंगे, मगर इनकी आंतरिक नीतियां बहुत ही गंदी है। संविधान को बार बार यह टारगेट करने की कोशिश में लगे हैं, और कुछ तो इनकी संगठन शक्तियां और कुछ संगठन के लोग ये कहते हैं कि 2024 में चुनाव के बाद भारत का संविधान हम बदल देंगे। ये खुले मंच पर कहते हैं, इनके साधु संत कहते हैं। आपने कुछ वीडियो देखे होंगे, एक वीडियो चल रहा था, संविधान को बदलो यारो, हिंदू राष्ट्र बनाना है, साधु अपने मंच पर कहता है। इसके ऊपर कोई भी सरकार ने, हमारे भारत सरकार ने और जिनकी सरकार है, उस कोई भी पार्टी ने टीका टिप्पणियां नहीं की। क्यों? कि वह पार्टी भी यही चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
संविधान उन्हीं के शासन में जला है। ये जो नेता है वो भी इस तरह का प्रचार करते हैं कि भारत के संविधान का समय बदल गया, समय खत्म हो रहा है, इसको बनाना है। अरे तुम्हारे ग्रंथों ने 6000 साल से इस देश के लोगों को गुलाम बनाकर रखा है, उसकी आप चर्चा करो। और जब एक बिहार का शिक्षा मंत्री जब चर्चा करता है तो आपको आपके भावना आहत होती है। आप उसको कहते कि इतना सारा पवित्र ग्रंथ है, तो ग्रंथ पवित्र है या अपवित्र है, आप उस ग्रंथों में झांको, देखो, पढ़ो, इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लिए क्या लिखा है, क्या हम कहां मिला है समानता का स्तर उनको। यह बात की चर्चा नहीं होगी, मगर वो ये कहते कि फिर भी पवित्र है। जब लोग ये कहते हैं कि आपके ग्रंथों में इस देश के ओबीसी के लिए भी इस तरह की लिखी बातें हैं जो हमें न्याय नहीं दे सकती है, हमें सम्मान नहीं दे सकता है, तो इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे समुदाय ने सीधे तौर पर बात करने में आगे आना चाहिए और इनके कोई भी बहकावे में ना आते हुए हमारे मान सम्मान हक अधिकारों की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी उनके विचारों को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। इसीलिए न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व यह हमारे देश में स्थापन करने के लिए भारत सरकार और भारत के संविधान निर्माताओं ने यह की है, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो भारतीय संविधान के शिल्पकार थे, यह व्यक्ति इन जातियों को पसंद नहीं है। अगर यही कोई सवर्ण जातियों के लोगों ने लिख दिया होता तो इस संविधान को इतना बड़े पैमाने पर इसका सही प्रचार करते। आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो किताबें लिखी है, जो संविधान लिखा है, उस संविधान के कारण हर आदमी सुरक्षित है, महिला सुरक्षित है, बच्चे सुरक्षित है, मजदूर सुरक्षित है, इस देश के कर्मचारी सुरक्षित है। मगर यह सुरक्षा मिलने के कारण ही इस देश के ऊंचे जातियों के पेट में दर्द हो रहा है। दोस्तों, यह बात आपको समझनी होगी। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखने के बाद ही इन्होंने उस संविधान में संशोधन के कानून लगाना और संविधान को बदलने की कोशिश तो उसी समय से लग रही जब भारत का संविधान बना और लागू हुआ। समय उस समय कांग्रेस का था। उस कांग्रेस के समय के साथ ही संविधान में संशोधन होना शुरू हुए। क्या अच्छा क्या बुरा, तभी इतने बड़े महान लोगों ने वो संविधान लिखने के बाद भी उसमें बुराइयां निकालने में ये लोग बड़े आगे आ रहे हैं। आज तो भारतीय जनता पार्टी का शासन है और जो लोग संविधान की बुराइयां करते हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के शासन में उनके ऊपर आक्षेप और आरोप लगाकर उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है, उनके ऊपर पुलिस की कार्यवाही नहीं होती। और पुलिस की कार्यवाही कैसी होगी, क्योंकि सारे के सारे लोगों को तो इतना प्रेशर है कि बोल भी नहीं सकते और कह भी नहीं सकते। तो इस तरह से इस देश के संविधान के साथ, अर्थात हमारे इस देश के बहुजनों के साथ, ओबीसी एसटी के साथ और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता हुआ नजर आ रहा है। और इसलिए हमारी सुरक्षा भी खतरे में है और हमारे अधिकार भी खतरे में हैं। आरक्षण के नाम से विरोध किया जाता है कि आरक्षण संविधान में लिखने के कारण छोटी जातियों को डायरेक्ट ऊपर लिया जाता है, कम परसेंटेज में भी डायरेक्ट मौका मिलता है। तो दोस्तों, यह बात आपको मिलने वाले अधिकारों के खिलाफ इनका आंदोलन है। और ये कहते हैं कि आप अपनी काबिलियत बनाओ। तो हमारे 5000 साल से क्या हमारे बहुजन समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, क्या इनके अंदर काबिलियत नहीं थी? क्या इस देश में जब से मनुस्मृति लागू हुई, जब से वैदिक काल था, उस वेदों में भी हमारे लोगों को सम्मान कहां मिला? मगर ये लोग कहते कि उस समय काबिलियत नहीं थी। और काबिलियत होते हुए भी तुमने जिन काबिल लोगों ने भारत का संविधान लिखा, उस काबिल लोगों का संविधान भी आपको मंजूर नहीं है। इस तरह से आज वातावरण संविधान के विरोध में बना दिया जा रहा है। आपको इससे होशियार रहना है। इसमें आपके अधिकार सुरक्षित है, आपके आने वाले पीढ़ियों के अधिकार सुरक्षित है, उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित है। जिस दिन कुछ लोग यह प्रयत्न करेंगे कि भारत की संविधान बदलना चाहिए, समझ लेना इनके पीछे विदेशी ताकतें काम कर रही है।
आप अगर अपने देश में अपने ही हक अधिकारों के आंदोलन करते हैं तो आपको नक्सलवादी, खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, ये सारे आपके नाम है, या आपको टारगेट किया जाता है, या आपके ऊपर सिंबल लगा दिया जाता है। पर संविधान को बदलने की भाषा करने वाले लोग ही बाकायदा यह विदेशी ताकतों से जुड़े हैं। हमारे सामने प्रश्न खड़ा हो